सर, शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। पोरबंदर एटीएस और एनसीबी ने किया है बड़ा ऑपरेशन। गुजरात में 3,500 करोड़ की ड्रग्स मिली है। पोरबंदर में 700 किलो ड्रग्स बरामद हुई। 3,500 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। ईरानी नागरिकों से 700 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई है। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स का नाम है। 11 ईरानी नागरिक बोट से ये ड्रग्स ला रहे थे, उसी दौरान पकड़े गए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट गुजरात से पोरबंदर पर। अब ये बड़ी उपलब्धि एक तरीके से कह सकते हैं कि बरामद हुई है। 700 किलो ड्रग्स यहाँ एनसीबी की टीम ने पकड़ी है। 11 ईरानी नागरिक भी इसके साथ में बताए जा रहे हैं कि 11 ईरानी नागरिक ही इस ड्रग्स को यहाँ ला रहे थे। गुजरात में 3,500 करोड़ की 700 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। जयेश सोनी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। जयेश, ये बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, ये बताइए लिंक कहां से मिला, एनसीबी की टीम कैसे पहुंची, क्या पहले से कोई इंफॉर्मेशन थी? जी बिल्कुल रचना, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये ड्रग्स सिंडिकेट का पूरा जो मामला है, पिछले कई महीनों से इसी प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है और एनसीबी एटीएस की टीम लगातार इस प्रकार के जो ड्रग्स के पेडलर है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की हो रही है। इसमें भी एनसीबी को जो है इनपुट मिला था कि समुद्र के मार्ग से ईरान से जो है गुजरात के समुद्री किनारे पर एक जहाज के अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाई जा रही है। उसी को वेरीफाई करके जो है गुजरात एटीएस और नेवी की टीम को साथ में रखकर एनसीबी ने ये पूरा ऑपरेशन रात के दौरान जो है सक्सेसफुली ट्रैक किया था। रात को ही समुद्र के बीच में जाके इस बोट को घेर लिया गया था और उनको सरेंडर करने के लिए सूचना दी गई थी। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो है एनसीबी और एटीएस की टीम को ये कामयाबी मिली है। नेवी के जो है मदद के साथ ये पूरा जो ड्रग्स का कंसाइनमेंट था वो जो गुजरात आने से पहले ही समुद्र में ही इसको जब्त कर लिया गया है। ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी इसके मामले को लेकर के बहुत ही गहरी पूछताछ इन सभी लोगों से की जा रही है और किसको ये हैंडओवर होना था और किस जगह से ये यहाँ पर यही बड़ा सवाल है। एटीएस और एनसीबी की टीम ने ये बहुत बड़ी एक कामयाबी तो हासिल कर ली जयेश, लेकिन अब अगला पड़ाव ये होगा कि 3,500 करोड़ की ड्रग्स, ये पूरी 700 किलो ड्रग्स, ये आगे पहुंचानी कहाँ थी, फिर जहां पहुंचनी थी वहां से आगे सप्लाई कहां कहां होनी थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरानी नागरिक यहां पर ड्रग्स ला रहे थे छोड़ के चले जाते, बल्कि आगे ड्रग सिंडिकेट कैसे जुड़ा हुआ था, ड्रग पैडलर आगे कैसे इसकी सप्लाई कहां कहां करने वाले थे। अब ये पूरा जाल कहां कहां बिछा है वो पता लगाना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। पहले भी जो इस प्रकार से ड्रग्स पकड़ी गई है उसके अंदर जो है पूरा नेटवर्क जो है पकड़ने में अभी तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया में समुद्र किनारे पर जब ये ड्रग्स अनलोड होता उसके बाद वो किस तरह से आगे पहुंचाया जाता, किसको ये हैंडओवर होना था, ये पूरी जो जानकारी है वो ये पकड़े गए लोगों के पास से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इनको भी ये पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है कि ये ड्रग्स इंडिया पहुंचकर कहां उतरेगा, किसको हैंडओवर होगा, ये पूरी जानकारी जो है लेकर आने वाले लोगों को भी नहीं दी जाती है। वो भी जानकारी जो है वो बाद में उनको प्रोवाइड की जाती है और अगर बीच में ये पकड़ा जाता है तो आगे की लिंक को जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि एनसीबी एटीएस सहित बाकी जो भी एजेंसी है इस मामले की जांच कर रही है और आगे की लिंक को खंगाल रही है और कौन कौन इस मामले के अंदर इंडिया के अंदर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जयेश सोनी, आप रहिए मेरे साथ में। इधर गुजरात में जहां पोरबंदर से खबर, एटीएस एनसीबी की टीम ने पकड़ी है 3,500 करोड़ की ड्रग्स, 700 किलो ड्रग्स। और इधर दिल्ली से बड़ा अपडेट आप जानिए। दिल्ली जहां पर एनसीबी का बड़ा ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया गया है, जहां दिल्ली में 900 करोड़ की कोकीन जब्त हुई है। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी ये खेप, अहमदाबाद सोनीपत से ये कोकीन लाई गई थी। जो जानकारी मिल रही है, एनसीबी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 82 किलो से ज्यादा कोकीन इनके पास से मिली है। जो कोकीन के अलग अलग पैकेट्स बनाए हुए थे वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही वो 82 किलो से ज्यादा की कोकीन है जो पकड़ी गई है। और ऐसे में जानकारी ये कि गुजरात और दिल्ली में जो एक साथ इतनी बड़ी खेप
ड्रग्स की मिली है उसके कनेक्शन विदेशों से भी हैं। अहमदाबाद सोनीपत से लाई गई थी दिल्ली में और दिल्ली से आगे ऑस्ट्रेलिया में भेजी जानी थी, जो जानकारी मिल रही है। 2 आरोपी भी इस सिलसिले में पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कि 900 करोड़ इस कोकीन की कीमत है। जिस तरीके से दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने की तैयारी थी, मतलब साफ है कि एक बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे काम कर रहा है। एनसीबी ने दिल्ली में छापा मारा, ड्रग का एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा है जिसके तार विदेशों तक फैले हुए हैं। दिल्ली के नांगलोई और जनकपुरी में छापा मारा गया। एजेंसी ने 900 करोड़ की कोकीन पकड़ी है जिसमें से कुछ हिस्सा विदेश भेजा जाना था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मोदी सरकार के भारत को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत एक दिन में इतना बड़ा नशे का कंसाइनमेंट पकड़ा गया और ये लगातार जारी रहेगा। एनसीबी को पिछले काफी समय से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली में ड्रग्स का कारोबार करने वाले कुछ लोग सक्रिय हैं और इनके जो तार हैं वो विदेशों तक फैले हुए हैं। इसी बात की जानकारी मिलने के बाद एजेंसी ने इन पर नजर रखनी शुरू की। पता चला कि दिल्ली में एक कुरियर सर्विस से पार्सल ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किया गया है। एजेंसी ने जब इस कुरियर को पकड़ा तब इसकी जांच हुई। पता चला कि बड़ा कंसाइनमेंट दिल्ली के जनकपुरी और नांगलोई में छिपा रखा था और आरोपियों ने कुरियर को दिए अपने पार्सल और अपने गोडाउन के बीच में सारे लिंक हटा रखे थे। बावजूद इसके एजेंसी ने इन आरोपियों के गोदाम तक पहुंचे और कामयाबी हासिल की। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, उधर गुजरात में 700 किलो ड्रग्स पकड़ी गई और यहाँ 82 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है और सीधे तौर पर तार विदेश से जुड़ गए हैं। भले ही हरियाणा से लाई गई थी दिल्ली में, लेकिन भेजी जानी थी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कनेक्शन विदेशों से भी है इस ड्रग सिंडिकेट के। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट सिंडिकेट है जिसमें इंडिया एक हब सेंटर है। इंडिया की देश की राजधानी दिल्ली को एक एपिक सेंटर बनाया जाता है इस ड्रग्स पैडलर के जरिए और यहाँ से फिर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम ड्रग्स को। जिस तरीके से दिल्ली और जो इंडियन सी टेरिटरी है जहाँ पर एनसीबी, नेवी और जो गुजरात एटीएस की ज्वाइंट ऑपरेशन में 700 केजी मैथ जो फ्रेश ड्रग्स बताया गया है और उसके साथ 8 ईरानी मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की ताबड़तोड़ एक्शन में दिल्ली के नागलोई और आपको जनकपुरी के अंसारी कीर्ति डीप डीडीए कॉम्प्लेक्स मार्केट है जहां पर बताया गया कि वहां पर कोरियर सर्विस होता था। जो इस वक्त इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अंसारी कीर्ति दीप डीडीए कॉम्प्लेक्स जनकपुरी, इसके अलावा विनीत विहार करके नागलोई में एक जगह है जहां पर जो इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव ये जानकारी कि विनीत विहार एक नागलोई में एक जगह है जहां पर इस पूरे कंसाइनमेंट को लाकर रखा गया था, क्योंकि नागलोई के पास ही हरियाणा का बॉर्डर इलाका कुछ दूरी पे लगता है बहादुरगढ़ के बाद से, तो वहां से वाया सोनीपत के रास्ते नागलोई में इस ड्रग्स को, कोकीन को पूरी तरीके से कंसाइनमेंट किया गया था, वहां पे रखा गया था। उसके बाद इसे कोरियर के जरिए बकायदा बाहर भेजना था। लेकिन अब एनसीबी इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि क्या ये कोरियर के जरिए बाय फ्लाइट या फिर ये शिप के जरिए यानी कि सी के रूट के जरिए जाना था ऑस्ट्रेलिया, ये इस बारे में पता लगा रही है। और इसमें सिर्फ लोकेश और अवधेश यादव ही 2 सिंडिकेट नहीं है इसके पैडलर, इसके अलावा कई और बड़े हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में ये पता चला कि लोकेश चोपड़ा और अवधेश यही नॉर्थ इंडिया के इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे। एनसीबी को एक इनपुट मिली थी कि इस तरीके का एक बड़ा ड्रग्स का जो एक पूरा खेप है, कंसाइनमेंट है, वो देश की राजधानी दिल्ली में आना और दिल्ली के बाद इसे विदेश भेजना यानी कि ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस पूरे नेक्सस में हम आपको बता दें कि अभी हाल ही के कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनसीबी ने गुजरात में एक बड़े ड्रग्स रैकेट को, ड्रग्स कंसाइनमेंट को पकड़ा था, जो कि एक ड्रग्स की फैक्ट्री में बाकायदा दवाइयों की जगह ड्रग्स बनाया जा रहा था। उससे पहले वेस्ट दिल्ली में और उसके साथ ही दूसरी जगहों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के महिपालपुर से एक गोदाम के अंदर से तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स को बरामद किया था, जिसमें मेटाफाइन नाम का भी ड्रग्स शामिल था, 40 किलो। इस तरह के लगातार नेक्सस के बाद जो लगातार ड्रग्स पैडलर्स दिल्ली को एपिक सेंटर बना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि देश को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे ड्रग्स और गैंगस्टर्स और टेरर यानी कि आतंकवाद को रखा जाए। इसके लिए हर एक संभव कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एनसीबी ने
ताबड़तोड़ एक्शन में दिल्ली के जनकपुरी और नागलोई से इस पूरे सिंडिकेट इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट को, जिसकी कीमत 900 करोड़ बताई गई है, और 83 किलो कुछ ये जो कोकीन ड्रग्स बरामद किया गया है, ये पूरा एक बड़ा नेक्सस है। सिर्फ ये कह पाना कि क्या अभी 83 किलो ही कोकीन है, मुझे जो जानकारी मिल रही है जो सोर्सेस के हवाले से, कि अभी एनसीबी को ये लग रहा है कि कुछ और ऐसे बड़े खेप हैं जो दिल्ली और एनसीआर में है। क्योंकि देखिए, जब स्पेशल सेल ने इस पूरे बड़े कंसाइनमेंट को ड्रग्स के पकड़ा था तो वाया रूट आया था, यानी कि हापुड़ होते हुए दिल्ली तक पहुंचा था, जिससे महिपालपुर में तुषार पब्लिकेशन और उसके एसोसिएट्स ने पूरी तरीके से इसको कवर अप किया था, ताकि इसको भी बाहर भेजना था, इसको भी मतलब इस तरह के ड्रग्स को बाहर भेजना था, जो 5000 करोड़ के ड्रग्स को पकड़ा गया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। और अब जबकि 900 करोड़ की ये जो कोकीन पकड़ी गई, इसे भी वाया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजना था। इसमें हवाला कारोबारी जो है इसके मेन किंगपिन हैं, जो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं। देखिए, हवाला के जरिए मतलब एक कोड वर्ड होता है हवाला में, जब आपको हवाला के जरिए जब पैसे यहां से विदेश भेजा जाता है तो उसमें कटे हुए नोट होते हैं या कटे हुए पेपर्स होते हैं, कुछ ऐसा साइन होता है जिससे कि इंडिकेशन हो। तो ठीक उसी तरीके से इस ड्रग्स को भी और ये आज की चीजें नहीं है, ऐसा लगता है कि लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग होगी, लंबे वक्त से ये पूरा जो नेक्सस है वो काम कर रहा होगा। जयेश सोनी, चूंकि यहाँ सोनीपत और अहमदाबाद से ही ये कोकीन लाई गई थी दिल्ली और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ ड्रग्स बाहर से लाई जा रही है, बल्कि यहाँ से बाहर सप्लाई भी की जा रही है। अब आपने बताया कि 11 ईरानी थे जो इस ड्रग्स के साथ में पकड़े गए हैं, लेकिन क्या गुजरात में कनेक्शन कुछ ढूंढा गया कि ये ईरानी लोग जो कि 700 किलो ड्रग्स अपने साथ में लाए, ये यहाँ गुजरात में किसके साथ कनेक्शन में थे, इंडिया के साथ किसके साथ कनेक्शन में थे? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक ये जानकारी अभी तक नहीं बाहर आ पाई है कि ये ड्रग्स के साथ इंडिया के अंदर कौन कौन कनेक्ट था। इस मामले को अभी भी जांच के दायरे में रखते हुए बहुत ही गहन तरीके से ये जांच की जा रही है, रचना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहले भी जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने जैसे बताया कि गुजरात के अंदर से फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, एमपी से भी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो ये जो ड्रग्स का जो कारोबार है वो लगातार फैलता जा रहा है। दवाइयों की फैक्ट्री के अंदर मेडिसिन के नाम पर ये ड्रग्स को प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। ये ड्रग्स को कई तरह के प्रोसेस से गुजरकर ये तैयार होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के साथ भी इसके तार जुड़े हुए हैं, और ये और भी कई जगहों पर हो सकता है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं अलग अलग इलाके से, क्योंकि ये जो है पूरा नेक्सस वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। गुजरात ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने पहले भी आ चुकी है। तो ये कहा जाना बहुत ही मुश्किल है कि जैसे सहयोगी जैसे बता रहे थे कि और भी ऐसे कंसाइनमेंट हो सकते हैं जो अलग अलग जगह से विदेश भेजे जाने होंगे या भेजे जा चुके होंगे। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एनसीबी की कि उसने ये कंसाइनमेंट पकड़ लिया है, और आने वाले समय के अंदर इसके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ये बड़े बड़े ड्रग माफिया यहाँ के हो सकते हैं, जो कि इस व्हाइट कॉलर बनके यहाँ पर रहते होंगे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते होंगे। बड़ी अमाउंट का, बड़े वॉल्यूम का ये पूरा जो कारोबार है वो चला रहे होंगे। तो कोई साधारण लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल हो सकती है। यही पूरा जो है लिंक अभी भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन कामयाबी पूरी तरह से अभी नहीं मिल पाई है। अहमदाबाद से और सोनीपत से ये दो लोग जो हैं वो इस ड्रग्स को लाते हैं, यानी कि कोकीन को लाते हैं, फिर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी। जावेद, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये दो ही लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद और हरियाणा से ही ये ड्रग्स लाई गई होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में ये पूरा नेक्सस काम कर रहा होगा, और न जाने कितने और लोग इस नेक्सस का हिस्सा होंगे। बिल्कुल रचना, देखिए सिर्फ दो लोग, लोकेश और अवधेश यादव जो हैं, सिर्फ वही इस पूरे ड्रग्स पैडलर्स को सिंडिकेट ऑपरेट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और इसके अलावा पूरा एक बड़ा नेक्सस है, क्योंकि अहमदाबाद से सोनीपत,
सोनीपत से फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर वाया ऑस्ट्रेलिया। तो क्या ये ड्रग्स का जो पूरा एक सिंडिकेट था, क्या इसको पूरी तरीके से बाई फ्लाइट या बाई शिप के जरिए भेजना था? इसमें हर तरह के जो रोल हैं, जो लोग हैं, वो इसमें शामिल है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 बाय 1 करके लोगों को गिरफ्तार किया और सबके रोल अलग अलग थे, सबका कैरेक्टर अलग अलग था, तो ठीक उसी तरीके से इसमें ड्रग्स को यहाँ तक पहुंचाने वाले जो लोग होंगे, जिस गाड़ी से इसको लाया गया होगा, उसके बाद यहाँ से कोरियर करना होगा, क्योंकि कोरियर वाले जो जनकपुरी का जो एरिया है, तो कोरियर के भी जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि इसमें क्या जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बेस पे ही बाहर भेजा जा रहा था, क्योंकि पूरे 82 या 83 किलो नहीं भेजा गया होगा, इसके सीक्वेंस वाइज भेजना होगा। तो इसका एक पूरा रैकेट, इसको दिल्ली में कहाँ पे नागलोई में जिस तरह से रखा गया, उसमें कितने लोग इसको जानते हैं। सोनीपत दिल्ली से बिल्कुल सटा एनसीआर का इलाका है। सबसे बड़ी बात कि हवाला कारोबारी जो इस वक्त देश के बाहर विदेश में यानी कि दुबई में बैठे हुए हैं, उनको पूरा पता है उनका कनेक्शन किससे है, कौन इसका एक्सचेंज और करेगा, कौन हवाला के जरिए इस ड्रग्स को कैसे ऑपरेट करना, किस तरीके से इसका पेमेंट लेना है, कैसे इसको पूरा सिंडिकेट करना, एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद क्या इसके अलावा कोई और ऐसा कंसाइनमेंट है जो इन दिल्ली या दिल्ली के एनसीआर इलाकों में इसको सप्लाई करना है, क्योंकि देखिए 82 किलो तो अभी एनसीबी ने इससे जब्त किया है, पकड़ा है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और बड़ा कंसाइनमेंट है, क्योंकि वो लोकेश और अवधेश ही बता पाएंगे। अब लोकेश और अवधेश जो अभी तक जानकारी मिली कि नॉर्थ इंडिया का पूरा इस कंसाइनमेंट को हैंडल कर रहा था, मतलब उसके नॉलेज में एक एक चीज था। तो इसके अलावा रचना कई ऐसे लोकेशन होंगे दिल्ली के जहां पर क्या कोकीन को इस तरह से भेजना था, किस किस जगहों पे भेजना था, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में आमतौर पर वीकेंड में काफी रेव पार्टीज होते हैं, कई बड़ी सेपरेट पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें ड्रग्स को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन है, क्या कुछ और बड़े नाम है, क्योंकि जो पिछले अगर हम सिंडिकेट की बात करें, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्स्ट जो 5,000 करोड़ के सिंडिकेट को बस्ट किया था, मतलब पकड़ा था, उसमें तुषार पब्लिकेशन के जो बेटे हैं उनका नाम सामने आया था। उसके अलावा मुंबई के एक शख्स का नाम आया था, और इसके अलावा दिल्ली के 2 लोग और जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि अभी हाल में ही कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी अफगान मुल्क के कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो ऑनलाइन ऑन डिमांड ड्रग्स को सप्लाई करते थे, मतलब कि एक ऐप के जरिए या किसी अलग अलग कनेक्टिविटी वक्त के पर जरिए। ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी पकड़ी गई है। बावजूद इसके ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है आगे इस पूरे नेक्सस को पता लगाना और उन लोगों तक पहुंचना। बहुत शुक्रिया आपका जयेश सोनी मेरे साथ में जुड़ने के लिए। जावेद आपका भी शुक्रिया इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए, लेकिन अगली खबर पर दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, तो आप रहिएगा। आगे बढ़ेंगे दिल्ली